नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब इसमें वीडियो में ले लेते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या परेशानी आई है और क्या क्या उनके समाधान निकले हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, एक सूचना ले लेते हैं। नीरज जी बता रहे हैं, सर मैं पंचकुला सेक्टर 3 में यानी कि ये कौशल रोजगार निगम में वहाँ पर गए थे ऑफिस में। उन्होंने बताया कि 10 दिन बाद एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, तब आप एडिट कर सकते हो और आपका एक्सपीरियंस डिटेल अपलोड नहीं हुई है तो उसको भी कर लेना। ठीक है, तो एक सूचना है, एक तरह से ये नीरज जी वहाँ पर गए थे तो इनको ये सूचना मिली है, जो सभी के लिए मेरे ख्याल से जानना जरूरी है, इसलिए इनको सबसे पहले ले लिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कमेंट्स। राम कुमार जी कह रहे हैं, सर मेरे पास प्राइवेट एक्सपीरियंस है, मैंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस अपडेट का मैसेज आया है, तो क्या करें। देखिए, वैसे तो प्राइवेट जो एक्सपीरियंस रखने वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्या करना क्या नहीं करना। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो मैसेज आप लोगों को दिखाता है उसमें यही होता है कि आप लोगों के पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपने भर दिया और आपका अप्लाई हो गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे आप लोगों को नहीं करना था, हो सकता है भविष्य में फ्रेश कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन का मौका मिले और तब आपका एक्सपीरियंस जो ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन करना गलत हो जाए वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं, सर मेरे पास मैसेज नहीं आया है। अब जिसके पास नहीं आया है तो एक अलग बात है, उसको तो कोई परेशानी है ही नहीं। जिसके पास आ गया है उसका एडिट हो रहा है, जिसके पास नहीं आया उसका तो ओपन ही नहीं होगा फार्म। ठीक है, तो जिसके पास मैसेज आया है उसी का जो है फार्म एडिट हो पा रहा है एक्सपीरियंस डिटेल की। ठीक है, इसके बाद दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, सर मेरे एक्सपीरियंस अपडेट किया था, यानी कि इन्होंने एक्सपीरियंस जो अपडेट किया था कल सुबह 10:30 बजे। ठीक है, तो ईएसआई वाला मैटर ही नहीं आया, आसानी से सक्सेसफुल हो गया। तो अच्छी बात है, आपका आसानी से सक्सेसफुल हो गया, तो इसमें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनके सामने परेशानी आ रही है। ईएसआई नंबर जो मैंडेटरी वहाँ पर बता रहा है। ठीक है, और सोनू कौशिक जी बता रहे हैं, सर ओनली ऐड जॉब लोकेशन करनी है। तो ऐड जॉब लोकेशन की अगर किसी के सामने परेशानी आ रही है तो उससे रिलेटेड ये परेशानी, ये जो बात बताई जा रही है, और इनका जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे साथियों को परेशानी भी आई है और सक्सेसफुल भी बहुत सारे साथियों के हो गए अच्छे से बगैर किसी परेशानी के। कुछ की परेशानी के साथ अपडेट हुए हैं और कुछ को परेशानी आई ही हुई है अभी तक। डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें, अभी तक तो फाइनल सबमिट के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है एडिट करने का, जब तक कि कौशल रोजगार निगम खुद आपको न बोले एडिट करने के लिए, जैसे अब मैसेज किए गए हैं। मैसेज करने से पहले कोई भी फाइनल सबमिट के बाद कैंडिडेट एडिटिंग नहीं कर पा रहा था। ये जो एडिटिंग कर पा रहे हैं वो सिर्फ तभी कर पाए हैं जब कौशल रोजगार निगम ने खुद उनको मैसेज भेजे कि आप लोग अपडेट कीजिए, तब उनका ओपन हो रहा है, वरना फाइनल सबमिट के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं है। ये वेबसाइट पर अभी भी साफ साफ लिखा हुआ आपके सामने आता है। ठीक है, वेबसाइट में लगातार परेशानी फिर भी चली हुई है, कुछ ना कुछ कभी बंद हो जाती कभी चल पड़ती है। इसके बाद साहिल जी कह रहे हैं, भाई मैंने ईएसआई पीएफ दोनों भर दिए थे फिर भी मैसेज आया है। तो फिर भी मैसेज आया तो कोई बात नहीं साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने ईएसआई नंबर भी पीएफ नंबर भी सब कुछ भर रखा था फिर भी उनके पास मैसेज आया, फिर भी आया है तो अच्छी बात है, फिर भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आपका एडिटिंग हो पा रही है तो आप कर दीजिए दोबारा से सबमिट। ठीक है, कुछ साथियों ने पीएफ नंबर डाला तब भी नहीं हो पाया, तो कुछ ने क्या किया कि उसमें से जो पीएफ नंबर उन्होंने पहले डाल रखा था उसको पूरी तरह से हटा दिया, डिलीट करके दोबारा से टाइप किया और सबमिट कर दिया तो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग सोल्यूशन, अलग अलग परेशानियां हैं सभी की। ठीक है, इसके बाद है, मेरा सबमिटेड तो हो गया 10 मार्च को विदाउट ईएसआई नंबर, तो इनका ये विदाउट ईएसआई नंबर ही हो गया, आपका हो गया तो बड़ी अच्छी बात है भाई पवन जी। ठीक है, बहुत सारे साथियों का नहीं हो पा रहा है, हो सकता है बाद में आप लोगों के पास मैसेज आए जिनका विदाउट ईएसआई नंबर हो रहा है, बाद में भी हो सकता है मैसेज दोबारा आ जाए, क्योंकि अब जो है जिन्होंने अप्लाई कर रखा था उन्हीं के पास तो मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो जॉब लोकेशन का ऑप्शन आया है जी न्यू, तो न्यू जॉब लोकेशन का ऑप्शन आया। जॉब लोकेशन पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हो, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपकी ही डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई जॉब है और आपका वहाँ पर नंबर आता है तो आपको ज़्यादा प्रीफ्रेंस दी जाएगी, सेम एक्सपीरियंस अगला अगर आप लोगों के पास। ठीक है, जॉब लोकेशन अगर आप लोग खुद की डिस्ट्रिक्ट में है आपका काम, तो वहाँ पर आप लोगों को 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जॉब लोकेशन के, तो इसमें आपको फ़ायदा भी होता है। अगर कोई उसी डिस्ट्रिक्ट में किसी का काम है और सेम एक्सपीरियंस है, बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट का कोई कैंडिडेट है और आपकी डिस्ट्रिक्ट में आप हो, तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी, क्योंकि 10 नंबर उसमें आपके ज़्यादा होंगे मेरिट लिस्ट के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर मुकेश जी बोल रहे हैं,
ईएसआई नंबर कहाँ से मिलता है या फिर एक्सपीरियंस पर लिखा होता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ये, तो मैंने पहले भी ईएसआई नंबर आप डिपार्टमेंट से ले सकते हो या फिर आप जो ईएसआई डिपार्टमेंट है वहाँ पर किसी से संपर्क कर सकते हो। जी मैंने इस टाइम में ऐसे ऐसे काम किया था, अपनी आईडी वगैरह देकर हो सकता है आपका निकल जाए डिपार्टमेंट, आप उनको बता देना, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है भाई इस डिपार्टमेंट में इस सेशन में मैंने ऐसे ऐसे काम किया था, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहे हैं सर मैंने जॉब लोकेशन डलवाने के बाद सबमिट हो गया, तो जॉब लोकेशन डलने के बाद इनका भी सबमिट हो गया है, वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं शेर सिंह जी, क्या कह रहे हैं, सर मैंने होमगार्ड का काम किया था 5-6 साल, उस टाइम हमारा पीएफ नहीं कटता था, तो अब क्या करूं। तो अब क्या करें, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का बगैर पीएफ भी नंबर डाले भी अपडेट हो रहा है और कुछ का पीएफ डालने के बाद भी अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप ट्राई कर लीजिए। वैसे सरकार का एक ही बात मानना है जो सबसे ज़रूरी है, सरकार भाई अगर कहीं पर कोई काम करता है तो उसका पीएफ भी कटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रूल है। इसके बाद ईएसआई की वो भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी रूल है, ईएसआई का जो नंबर है वो भी होना चाहिए, कटता है सभी का। लेकिन इस बात को भी सरकार जानती है कि सभी एजेंसियां या फिर सभी ठेकेदार ने तो ईएसआई काटते नहीं, पीएफ काटते हैं। क्यों नहीं काटते, क्योंकि एक तो वो पूरी सैलरी नहीं देते, अगर पूरी सैलरी देंगे तो उनको ईएसआई और पीएफ काटना पड़ेगा, और एक कंडीशन होती है भाई इतनी सैलरी है तो ही आपका पीएफ कटेगा या फिर ईएसआई कार्ड बनेगा। अब वो पूरी सैलरी नहीं देते तो आपका पीएफ और ईएसआई की झंझट में वो नहीं पड़ते और वो बचे रहते हैं, अपना पैसा बचाते हैं वो, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, शुभम जी बोल रहे हैं सर मेरा सबमिट हो गया है, ज्वाइनिंग कब तक और कैसे होगी। तो ज्वाइनिंग कुछ साथियों की तो हुई है, लेकिन इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि कब तक होगी और कैसे होगी। कैसे तो होगी, आप लोग शॉर्ट लिस्ट जब हो जाओगे तो आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा, आप लोग एग्री कर देना कि मैं काम करना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ही आपका सारा काम होगा, तो आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी उसमें। इसके बाद एक डीडीओ है, तो उससे संबंधित भी परेशानी आई है बहुत सारे साथियों को, उनके लिए मैंने कुछ बताया भी था साथियों को कि आप लोगों को क्या करना है, आप अपना वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट के नीचे जब आप जाओगे नीचे की तरफ तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट का सेक्शन मिलता है, जहाँ पर आप लोगों को नई नई सूचना जो न्यू नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। 2 में तो चलता है डाटा कमिंग सून, और एक इंपॉर्टेंट के सेक्शन में चलता है 3 या 4, वहाँ पर कुछ पीडीएफ डाल रखी है, तो उनमें से मैनुअल डाउनलोड कर लीजिए। उस मैनुअल में आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिलेंगी, उस पर मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, काफ़ी दिन पहले, बहुत दिन पहले बना दी थी, बिल्कुल जब वो आया था मैनुअल डाला गया था तभी उसी टाइम मैंने उस पर वीडियो बना दी थी, तो बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग मैनुअल डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जब आप उसको रीड करोगे तो उसमें काफ़ी सारे जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का। हाँ ये है, ये आ गया, कपिल जी पूछ रहे हैं डीडीओ की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो आप डाउनलोड कर लेना मैनुअल, उसमें आप लोगों को मिल जाएगी क्या कुछ है आप लोगों के, ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन आप लोगों को करना है, क्या करना है क्या नहीं, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों के सवाल जवाब थे दोस्तों कौशल रोजगार निगम से जुड़े। अगर आप भी चाहते हैं भविष्य में कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।